हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल RJ14 एग्ज़ाम गुरु में। दोस्तों कैसे हो आप? दोस्तों आज फिर आपके लिए लेके आया हूँ राजस्थान पुलिस टेस्ट सीरीज़ 2। इसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, जो इस प्रकार है। शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में 78 ईस्वी से हुआ था? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा कनिष्क के समय। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था। तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित था पाकिस्तान में। विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ? 57 ईसा पूर्व। प्राचीन भारत का महान व्याकरण पतंजलि किसका समकालीन था? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका पुष्यमित्र शुंग। पतंजलि जो पंतजलि है, जो पतंजलि है, वो पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। भारत में प्रथम बार सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया किनके द्वारा? ग्रीकों द्वारा सैनिक शासन व्यवहार में लाया गया था दोस्तों। रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? रोमन साम्राज्य के अनुसरण पर किस वंश के शासकों ने कैसर सीजर की उपाधि ग्रहण की? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कुषाण वंश ने ग्रहण की थी। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्री गुप्त वंश का संस्थापक था दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि ग्रहण की? गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधिराज की उपाधि ग्रहण की? तो दोस्तों चंद्रगुप्त प्रथम ने ग्रहण की थी। गुप्त शासकों की सरकारी या दरबारी भाषा थी? उनकी भाषा कौन सी थी दोस्तों? संस्कृत भाषा उनकी दरबारी या सरकारी भाषा थी। इतिहास का V.A. स्मिथ ने किस विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? इतिहास का V.A. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों समुद्रगुप्त को। कौन सा तत्व ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में उपलब्ध है? तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हाइड्रोजन। वह तत्व जिसका परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार दोनों एक समान होता है, कौन सा तत्व है? हाइड्रोजन है दोस्तों। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? वनस्पति घी के निर्माण में दोस्तों हाइड्रोजन गैस प्रयुक्त होती है। आयतन के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है 2:1 में, अर्थात हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 1 होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशन किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशन किया जाता है किसके द्वारा? पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा, जिसे लाल दवा भी कहते हैं। पोटेशियम परमैंगनेट द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में जल का कीटाणुनाशन किया जाता है, शुद्धिकरण किया जाता है। पानी का शुद्धतम रूप है आश्वित जल जो होता है, आशुद्ध जल वो पानी का शुद्धतम रूप होता है। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? आसवन द्वारा। समुद्री जल से शुद्ध जल आसवन विधि द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भारी जल है दोस्तों ये गलत है, इसमें ड्यूटेरियम ऑक्साइड आएगा। D2O को भारी जल कहा जाता है। ऑप्शन B या 2 आंसर हो जाएगा इसका। पुराने तेल चित्रों में रंगों को फिर से उभारने के काम आता है। पुराने तेल चित्रों में रंगों फिर से उभारने के काम आता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
हीरा और ग्रेफाइट किसके अपरूप है? तो ये तो कार्बन के अपरूप है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है हीरा आ जाएगा दोस्तों इसमें। भारी मशीनों में स्नेहक लुब्रिकेंट्स के रूप में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो ग्रेफाइट इसका आंसर होगा। रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से किसका निर्धारण होता है? रेडियो कार्बन डेटिंग विधि से किसका निर्धारण होता है? जीवाश्मों की आयु का निर्धारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जिसे CO बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण में पौधों द्वारा निम्न में से कौन सी गैस उपयोग की जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरीन। सम्मिलित करना है दोस्तों। द रोस्टर बा उनके सामने के राइटर बुक और राइटर के नाम दिए गए हैं, तो सम्मिलित करके बताना है दोस्तों। द रोस्टर बा लिखी थी जॉन ग्रिथम ने। इंडिया आफ्टर गांधी लिखी थी रामचंद्र गुहा ने। द गोल्डन हाउस लिखी है दोस्तों सलमा रश्दी ने। और व्हाट हैपन लिखी है दोस्तों हिलेरी क्लिंटन ने। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में शामिल डिजीज नहीं है, आंसर हो जाएगा मलेरिया। नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज में शामिल डिजीज नहीं है, तो मलेरिया इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। योद्धा को निम्न में से किसकी नई प्रजाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई? योद्धा को निम्न में से किसकी नई प्रजाति के रूप में मान्यता प्रदान की गई है? तो आ जाएगा चमगादड़ की। चीन और पाकिस्तान की वायुसेना का संयुक्त सैन्याभ्यास किस नाम से सितंबर 2017 में संपन्न हुआ? युद्धाभ्यास से क्वेश्चन आया दोस्तों। तो युद्धाभ्यास कहलाता है शाहीन 7। शाहीन 7 ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा। चीन और पाकिस्तान की वायुसेना का संयुक्त सैन्याभ्यास है ये। वैश्विक GDP में ब्रिक्स का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? वैश्विक GDP में ब्रिक्स का लगभग कितना प्रतिशत योगदान है? तो 40% योगदान है। जापानी इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स का विकास इनमें से कहाँ नहीं किया जाएगा? जापानी इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स का विकास इनमें से कहाँ नहीं किया जाएगा? मध्य प्रदेश में नहीं किया जाएगा भाई, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु में होगा। ब्रिक्स का 9वां शिखर सम्मेलन कब व कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन 3 हो जाएगा 3। एक मिनट दोस्तों। ब्रिक्स का 9वां शिखर सम्मेलन कब व कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन 3 से 5 सितंबर 2017 CMA चीन में हुआ था। 3 से 5 सितंबर के 2017 को CMA चीन में। मिसाइल नाग व इसकी प्रक्षेपण प्रणाली नामिका के परीक्षण कब पूरे हुए? मिसाइल नाग व इसकी प्रक्षेपण प्रणाली नामिका के परीक्षण कब पूरे हुए? 8 से 9 सितंबर 2017 को पूरे हुए थे दोस्तों। हाल ही में किस बांध को राष्ट्र को समर्पित बांध घोषित किया गया है? हाल में किस बांध को राष्ट्र को समर्पित बांध घोषित किया गया है? सरदार सरोवर बांध को राष्ट्र को समर्पित बांध घोषित किया गया है। सम्मिलित करना है दोस्तों। असम के तो हैं जगदीश मुर्वी, मेघालय के हैं गंगा प्रसाद, अरुणाचल प्रदेश के PD मिश्र, तमिलनाडु के बनवारीलाल पुरोहित है। ऑप्शन 1 इसका आंसर हो जाएगा। राज्यपालों की सूची दी हुई है दोस्तों। पुलिस हिरासत में महिलाओं का खास कौन सा होता है? महिलाओं की तलाशी केवल महिला पुलिसकर्मी ही ले सकती है। खास अधिकार है महिलाओं के लिए पुलिस स्टेशन में।
लीगल एंड कमेटी क्या है? लीगल एंड कमेटी क्या है? महिलाओं को फ्री कानूनी मदद। लीगल एंड कमेटी ये महिलाओं को फ्री कानूनी मदद है। डीबी एक्ट की धारा 12 के तहत महिला कहाँ शिकायत कर सकती है? डीबी एक्ट की धारा 12 के तहत महिला कहाँ शिकायत कर सकती है? मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में। मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट की कोर्ट में शिकायत कर सकती है। किस धारा के तहत महिलाओं को सुबह 6 से लेकर शाम 7 बजे तक बाद काम के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता? धारा 66 के तहत। ऑप्शन ए का आंसर हो जाएगा इसका। धारा 66 के तहत महिलाओं को बाध्य नहीं किया जा सकता सुबह 6 से लेकर शाम 7 बजे के बाद। क्या किसी भी महिला गवाह को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन आने के लिए बाध्य किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता दोस्तों। पुत्र पैदा नहीं करने अथवा बांझ कहकर उपवास करना या भिखारी की औलाद नाम से महिलाओं को बुलाना किस प्रकार की घरेलू हिंसा में शामिल है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा शारीरिक दुर्व्यवहार की श्रेणी में आता है ये अपराध। केंद्र सरकार और प्रत्येक राज्य सरकार घरेलू हिंसा पर अंकुश लगाने हेतु क्या उपाय करेगी? विधि, गृह, स्वास्थ्य एवं मानव संसाधन मंत्रालयों विभागों के बीच समन्वय स्थापित करेगी। केंद्र सरकार प्रत्येक राज्य सरकार घरेलू हिंसा पर अंकुश लगाने हेतु क्या उपाय करेगी? विधि, गृह, स्वास्थ्य एवं मानव संसाधन मंत्रालय विभागों के बीच समन्वय स्थापित करेगी। संविधान में कौन सा अनुच्छेद बालकों हेतु विशेष उपबंध करता है? तो अनुच्छेद 15। संविधान में कौन सा अनुच्छेद बालकों हेतु विशेष उपबंध करता है? अनुच्छेद 15। लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ? तो दोस्तों आंसर हो जाएगा इसका 2012 में पारित हुआ था। बालकों पर लैंगिक उत्पीड़न का दंड अधिनियम 2012 के अनुसार होगा कारावास जो 3 वर्ष से 5 तक होगा तथा जुर्माना। कारावास जो 3 वर्ष से 5 वर्ष तक होगा तथा जुर्माना इसमें शामिल है। जगत शिरोमणि मंदिर स्थित है? तो आमेर में जगत शिरोमणि मंदिर स्थित है। गंगा मंदिर कहाँ स्थित है? गंगा मंदिर दोस्तों भरतपुर में स्थित है। नाहरगढ़ का पुराना नाम है? दोस्तों नाहरगढ़ का पुराना नाम सुदर्शनगढ़ है। मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया था? तो अल्लट ने मेवाड़ में सबसे पहले नौकरशाही का गठन किया था। महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है? महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है रावचंद्र सेन को। रावचंद्र सेन को महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक माना जाता है। महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया? महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया सारंगपुर के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में। सारंगपुर के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ बनवाया। नीमच में क्रांति की शुरुआत कब हुई? नीमच में क्रांति की शुरुआत 3 जून 1857 को हुई थी। 3 जून 1857 को। गोविंद गुरु ने किस पंथ की स्थापना की? गोविंद गुरु ने भगत पंथ की स्थापना की। गोविंद गुरु ने किस पंथ की स्थापना की? गोविंद गुरु ने भगत पंथ की स्थापना की। चित्तौड़गढ़ का किला किस पठार पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ का किला मेसा के पठार पर स्थित है। बेगू किसान आंदोलन का प्रमुख स्थल बेग किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ जिले में। बेगू किसान आंदोलन का प्रमुख स्थल बेग किस जिले में है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। राजसमंद में कुंभलगढ़ के निकट खमनोर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है? तो बनास नदी निकलती है दोस्तों। रानी सती का मंदिर है? रानी सती का मंदिर झुंझुनू में स्थित है। चंग नृत्य किनके द्वारा किया जाता है? चंग नृत्य दोस्तों केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। बीकानेर का कौन सा शासक अपनी दानशीलता के कारण कलयुग का कर्ण नाम से विख्यात हुआ? दोस्तों तो उसका आंसर है राव लूणकरण। राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण के नाम से जाना जाता है। अबुल फजल ने मारवाड़ के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा? तो राव मालदेव को हसमत वाला शासक कहा था अबुल फजल ने। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात राजस्थान के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे, एक केंद्र शासित प्रदेश था स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात।
19 तो रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश। हिंदुपत नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? हिंदुपत नाम से दोस्तों राणा सांगा प्रसिद्ध हुआ। निम्न में से सुमेलित है, इनमें से सुमेलित कौन सा है बताना है दोस्तों। हमीर महाकाव्य नयनचंद्र सूरी का है, बाकी सभी गलत है। दूसरे गोलमेज में राजस्थान कौन सा शासक शामिल हुआ? दूसरे गोलमेज में महाराजा गंगा सिंह शामिल हुए थे। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की दोस्तों? जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना श्री मीठालाल व्यास ने की थी। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, सुमेलित कौन सा नहीं वो बताना है दोस्तों। शाहपुरा प्रजामंडल रमेश चंद्र ओझा लादूराम व्यास नहीं होगा, ये गलत है दोस्तों। बाकी धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना श्री ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु ने। करौली प्रजामंडल की स्थापना त्रिलोकचंद माथुर ने। अलवर प्रजामंडल की स्थापना मेघाराम वैद्य ने की थी। ऋषभदेव का मंदिर कहाँ स्थित है दोस्तों? ऋषभदेव का मंदिर उदयपुर में स्थित है। रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? रणकपुर का जैन मंदिर पाली में स्थित है। कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले से होकर गुजरती है? कर्क रेखा राजस्थान के बांसवाड़ा जिले से होकर गुजरती है। राजस्थान की पश्चिमी सीमा का कितना भाग पाकिस्तान से जुड़कर अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? तो ऑप्शन 1070 किलोमीटर। ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा। राजस्थान भारत के किस भाग में स्थित है? राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित है दोस्तों। ऑप्शन 4 आंसर हो जाएगा इसका। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले स्थित है। इन जिलों की लगने वाली लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम में व्यवस्थित आपको करना है। तो ऑप्शन आपके ऑप्शन इस प्रकार है दोस्तों। इसमें पहले आ जाएगा जैसलमेर, लंबाई के हिसाब से हैं। सबसे पहले जैसलमेर आ जाएगा, उसके बाद बाड़मेर आ जाएगा, उसके बाद श्री गंगानगर और फिर बीकानेर। दोबारा देखते हो दोस्तों, पहले जैसलमेर आएगा, उसके बाद बाड़मेर आएगा, उसके बाद श्री गंगानगर और लास्ट में बीकानेर। बाबा हरिश्चंद्र ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद मोर्चा की स्थापना कर ली। इस मोर्चा का संबंध किस रियासत से था? बाबा हरिश्चंद्र ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आज़ाद मोर्चा की स्थापना कर ली। इस मोर्चा का संबंध किस रियासत से था दोस्तों? तो ऑप्शन हो जाएगा 3 आंसर आमेर से संबंधित था ये। हैंसोंग चीनी यात्री अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी। पिलोमोलो हैंसोंग चीनी यात्री अनुसार गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी थी। करौली के किस शासक ने 1817 में अंग्रेजों से के साथ संधि की थी? किस शासक ने की थी दोस्तों? हरबख्शपाल ने करौली के शासक था, उसने अंग्रेजों से 1817 में संधि कर ली थी। किसके उकसाने पर नीमच के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था? तो अली बेग बहादुर के उकसाने पर नीमच के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। अली बेग बहादुर के उकसाने पर। निम्बाहेड़ा का मुख्य पटेल जिसने 1857 में विद्रोह किया एवं परास्त होने पर बंदी बनाकर तोप से उड़ा दिया गया था, वो कौन था? तो दोस्तों वो ताराचंद था, जिसे तोप से उड़ा दिया गया था 1857 की क्रांति में विद्रोह करने के दौरान। गिरधारीपुरा गांव से किसानों ने किनको महाराणा के पास शिकायत के लिए भेजा? किनको भेजा दोस्तों? नानजी एवं ठाकरे पटेल को भेजा था किसानों ने महाराणा के पास शिकायत करने के लिए। चांदखेड़ी अमानुषिक अत्याचार की घटना किस किसान आंदोलन से जुड़ी है? चांदखेड़ी अमानुषिक अत्याचार की घटना किस किसान आंदोलन से जुड़ी हुई है दोस्तों? तो यह आंदोलन था दोस्तों बेगू किसान आंदोलन से जुड़ी हुई घटना थी ये। राजस्थान का कौन सा क्रांतिकारी लॉर्ड हॉर्डिंग बम कांड दिसंबर 1912 में शामिल था? राजस्थान का कौन सा क्रांतिकारी लॉर्ड हॉर्डिंग बम कांड जो दिसंबर 1912 में हुआ में शामिल था? कौन था वो? तो दोस्तों जोरावर सिंह व प्रताप सिंह बारहट थे जो इस बम कांड में शामिल थे। शांतिलाल व आनंदीलाल 5 अप्रैल 1948 को शहीद हो गए। इनका संबंध किस रियासत के आंदोलन से था? तो दोस्तों इनका संबंध मेवाड़ रियासत के आंदोलन से था, शांतिलाल व आनंदीलाल का। निम्नलिखित में से किस रियासत को तोप की सलामी का अधिकार नहीं था? किस रियासत को तोप की सलामी का अधिकार नहीं था दोस्तों? तो शाहपुरा व किशनगढ़ रियासत थी, उन्हें तोप की सलामी का अधिकार नहीं दिया गया था। राजस्थान के किस शासक को गांधी जी की हत्या के षड्यंत्र में दिल्ली में नजरबंद रखा गया? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा महाराजा तेज सिंह को।
महाराजा तेज सिंह को गांधी जी हत्या के षड्यंत्र में दिल्ली में नजरबंद रखा गया था। निम्नलिखित में से किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बतलाया है? किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र का ब्राह्मण बतलाया है? दोस्तों बिजोलिया शिलालेख के अनुसार है ये। आहुआ के युद्ध में मारे गए पॉलिटिकल एजेंट थे। आहुआ के युद्ध में कौन से पॉलिटिकल एजेंट मारे गए थे? मैकमोहन इस युद्ध में मारे गए थे। मरु कोकिला कहा जाता है। मरु कोकिला दोस्तों अल्लाह जिल्ला बाई को कहा जाता है। ये मांड गायिका है। जैसलमेर के भादरिया नामक स्थान पर किस देवी का मंदिर है? जैसलमेर के भादरिया नामक स्थान पर किस देवी का मंदिर है? दोस्तों स्वांगिया माता का मंदिर है। स्वांगिया माता का मंदिर है जैसलमेर के भादरिया नामक स्थान पर। निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। नसीराबाद 28 मई 1857 को क्रांति हुई थी। नसीराबाद में 28 मई 1857। नीमच में 3 जून 1857 को क्रांति हुई थी। एरनपुरा में 21 अगस्त 1857 को क्रांति हुई थी। और कोटा में 15 अक्टूबर 1857 की क्रांति हुई थी। तो यह देखते हैं नसीराबाद में क्रांति की शुरुआत 28 मई 1857 को, नीमच में 3 जून 1857 को, एरनपुरा में 21 अगस्त 1857 को, कोटा में 15 अक्टूबर 1857 को हुई थी। निम्नलिखित को सम्मिलित करो। निम्नलिखित सम्मिलित करना है दोस्तों। ग्रंथ दिए गए हैं, उनके रचयिता के नाम बताने हैं दोस्तों। तो इसमें पृथ्वीराज रासो लिखी थी चंद्रबरदाई ने। हमीर महाकाव्य लिखा था नयन चंद्र सूरी ने। वंश भास्कर लिखा है सूर्यमल मिश्रण ने। मारवाड़ी परगनारी विगत लिखी थी मुहणोर नैन सिंह ने। दोस्तों दोबारा देखते हैं दोस्तों। पृथ्वीराज रासो तो लिखी चंद्रबरदाई ने। हमीर महाकाव्य लिखा नयन चंद्र सूरी ने। वंश भास्कर लिखा सूर्यमल मिश्रण ने। और मारवाड़ी परगनारी विगत लिखी मुहणोर नैन सिंह ने। जिन्हें राजस्थान का प्रथम इतिहासकार भी कहा जाता है, मुहणोर नैन सिंह को। कानड़देव प्रबंध के लेखक है। कानड़देव प्रबंध के लिए पद्मनाभ है दोस्तों। एक्सेल के प्रारंभ में स्क्रीन पर जो आयताकार शीट दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं? एक्सेल के आरंभ में स्क्रीन पर जो आयताकार शीट दिखाई देती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे वर्कशीट कहा जाता है दोस्तों। आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के हैं? आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर डिजिटल श्रेणी के हैं। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्क करते समय यदि किसी कार्य को समझने या करने में कठिनाई हो तो प्रोग्राम से हम मदद व सुझाव ले सकते हैं, हेल्प की मदद से। ऑप्शन 2 आंसर हो जाएगा इसका। डिजिटल कंप्यूटरों को कितने वर्गों में बांटा जा सकता है? तो 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। डैश और डैश सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड और माउस सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है। हार्ड डिस्क ड्राइव को डैश स्टोरेज माना जाता है। हार्ड डिस्क ड्राइव को डैश स्टोरेज माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज माना जाता है। टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे कर्सर कहा जाता है, जो ब्लिंक करता रहता है स्क्रीन पे। कीबोर्ड के प्रकार है। कीबोर्ड सीरियल कीबोर्ड भी होता है और पैरेलल कीबोर्ड भी होता है। तो 1 और 2 दोनों आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 4। न्यूमेरिक कीपैड में कितनी कुंजियाँ होती है? न्यूमेरिक कीपैड में दोस्तों 17 कुंजियाँ होती है। 17 बटन होते हैं न्यूमेरिक कीपैड के। आजकल किस किस आकार की फ्लॉपी डिस्क प्रयोग में है? 5.25 इंच और 3.5 इंच की फ्लॉपी डिस्क यूज़ में है। प्रोग्राम में एरर की करेक्शन को क्या कहते हैं? इन्हें डिबगिंग कहा जाता है। प्रोग्राम में एरर की करेक्शन को क्या कहते हैं? डिबगिंग कहा जाता है। थैंक यू दोस्तों। टेस्ट सीरीज कैसी लगी दोस्तों आपको? मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। शेयर करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से चैनल को सब्सक्राइब कराएं ताकि मेरा हौसला बना रहे दोस्तों। इसी प्रकार मैं वीडियो अपलोड करता रहूं आपके लिए। इसी ही प्रकार की टेस्ट सीरीज़ में आपके लिए लेके आता